अपनी बात रखूं उससे पहले हमारे भगवान बिरसा मुंडा इनकी प्रतिमा को नमन करते हुए हमारे जो देश की व्यवस्था बनाने में जो हम समस्त वासियों को, देशवासियों को, मेलघाट वासियों के, हम सब जाति धर्म के वासियों को जो न्याय दिए ऐसे शख्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को नमन करते हुए और आप तमाम जो इस संस्कृति महोत्सव का आनंद लेने आए दूर दराज से, हमारे माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, आप तमाम लोगों को जय मुठवा, जय मेलघाट, जय शिवाजी कहना चाहता हूं। और कुछ बात इस महोत्सव के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख के जाता हूं कि यह हमारे जो आदिवासी परंपरा जो महोत्सव है इसको रखना क्यों जरूरी है और इस महोत्सव को जतन करना क्यों जरूरी है। आप देख रहे हैं हमारे बीच में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना जो कितना बेहतर तरीके से अपना कला प्रदर्शन कर रहे। तो हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा बचेगी तो हम सब लोगों की अस्तित्व बचेगा। रीति रिवाज, परंपरा, हमारी संस्कृति और रीति रिवाज परंपरा की वजह से इस देश के अंदर हमको संविधान में विशेष प्रावधान दिया गया। इस देश के अंदर हम लोगों को आरक्षण दिया गया। इस देश के अंदर हमको एक अपनी पहचान दिया गया। तो हम तमाम इस मेलघाट में रहने वाले, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, वो हर जाति धर्म के व्यक्ति को, उस समाज को अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा को पहचान और उसके अस्तित्व को जिंदा रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारी पहचान ही है ये, क्योंकि हमारे संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा ये सबसे अलग है करके आप तमाम यहाँ पे आए लोग से विनंती है कि हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज और हमारे परंपरा को बचाने के लिए अब तमाम लोगों को काम करना है। और रहा सवाल कि आप देख रहे होंगे कि आज हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रहे। हम नहीं मना रहे संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को, हम नहीं उस पर ध्यान दे रहे, हम नहीं इस संस्कृति रीति रिवाज को हम महत्व दे रहे। अगर हम आज इस संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को अगर छोड़ देते होंगे, आज अगर हम हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा से अगर दूर चले जाते होंगे और आज अगर हम हमारे संस्कृति, रीति रिवाज को पहचानने में अगर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए, हमारे संस्कृति, रीति रिवाज लुप्त होने में समय नहीं लगेगा। और हमारे संस्कृति, रीति रिवाज अगर लुप्त हो गए तो हमारी इस देश के अंदर हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। और हमारा पहचान अगर खत्म हो गए तो आपके पास में जो रिजर्वेशन है, आपके पास में जो पहचान है, आपके पास में जो आपकी संरक्षण कवच है, वो सब चीज भी नष्ट हो जाएंगे। आपको इस देश में कोई पहचानेगा नहीं, आपका बच्चा नहीं नौकरी में लगेगा, ना आपको किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ मिलेगा करके आप यहाँ से जाते समय हर व्यक्ति को, हर माताओं को, हर बुजुर्ग को, हर युवाओं को, हर व्यक्ति को हमारे संस्कृति, रीति रिवाज बचाने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज को जिंदा रखने के लिए हमको एकत्रित होना पड़ेगा, हमको जागरूक होना पड़ेगा और इसको जतन करने के लिए हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। आज आप सब लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे, सिर्फ आपकी आंखों की खुशी के लिए रिकॉर्डिंग मत करिए। आपको घर जाके बताना पड़ेगा, आपका बच्चे को बताना पड़ेगा, आपके गांव गली में रहने वाले व्यक्ति को बताना पड़ेगा, हमारे माता बुजुर्ग को बताना पड़ेगा कि देखो हमारे बच्चे किस तरह से कला प्रदर्शन कर रहे, किस तरह से हमारी संस्कृति सभ्यता को बता रहे। इसको हमें जिंदा रखना है, इसके लिए हमको भी इस तरह की संस्कृति, रीति रिवाज सीखना है। क्योंकि हम लोग वो जो टीवी में नाचने वाले लोग नहीं है, हम लोग टीवी में जो नाच गाना करके जो हमारे मनोरंजन करने वाले लोग नहीं है। हमारी संस्कृति इस जमीन से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति किसी नदी से जुड़ा है, हमारी संस्कृति किसी झाड़ से जुड़ा है, हमारी संस्कृति इस वातावरण जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण से जुड़ा है करके इसको बचाने के लिए आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। और संस्कृति के साथ साथ में कुछ शैक्षणिक बातें भी बता के जाता हूँ, क्योंकि आते आते हम अपने ही चिकलदरा तहसील के काला पांडरी करके गांव गया। जब वहां का दुर्दशा देखा, जब उस गांव के स्कूल देखा, आप सब जानते हैं कि हमारे देश में आजादी का 75वां साल पूरा होने की खुशी में अमृत महोत्सव मनाया गया। और आपके इसी मेलघाट में कई जगह में बीजेपी के कुछ लोगों ने, मैं नाम लेता हूं, बीजेपी के कुछ लोगों ने, कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जगह जगह पे आजादी का जश्न मनाया गया है, विकास का जश्न मनाया गया है
कि भाई मेलघाट या देश विकास हो गया, हम उसकी खुशी मनाया जा रहा है और हमारे लोग भी हमारे संस्कृति रीति रिवाज के साथ उनके सामने नाच गाना कर रहे हैं। और काला पांडरी की सच्चाई ऐसा है कि आजादी के 75 साल होने के बाद भी वहां स्कूल नहीं है। और जो स्कूल में जो हमारे जो गांव के काला पांडरी के लोगों ने जो घर दिया भाड़े से, उसका भी 2 साल तक का पैसा नहीं दिया भाड़े का। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हम भी इतने बहादुर लोग हैं कि अभी चुनाव का मौसम है, अभी आपके पास में खासदार के उम्मीदवार आपके गली पे आ रहे, आपके काम करने जगह पे आ रहे, आपको बोल रहे कि हमें पहचानो, हम आपका विकास करेंगे। और आप भी उनके सामने ये प्रश्न रखने वाले हो। हमें भी पता है कि आप बोलोगे कि भाई हमारा गांव में समाज भवन बनना चाहिए, हमारे गांव में भाई मंदिर बनना चाहिए, हम तो हमारे गांव में भाई हमारा पंचायत है, पंचायत के लिए बर्तन दीजिए। हमारे माताएं बोलेंगे कि भाई हमको साड़ी दो, हमारे युवा साथी बोलेंगे कि हमको क्रिकेट के लिए टीम के लिए भाई क्रिकेट टीम के लिए हॉलीबॉल दो, बैट दो, हॉलीबॉल वाले हॉलीबॉल दो। ये हमारा मुख्य प्रश्न नहीं है। अरे हमें बात करना पड़ेगा, हमको मांग करना पड़ेगा कि भाई हमारे गांव में अच्छी स्कूल नहीं है तो स्कूल अच्छा बनाओ, हमारे गांव में अच्छा दवाखाना नहीं है, अच्छा दवाखाना बनाओ, हमारे गांव के गोर गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, वहां पे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं तो लाइब्रेरी बनाओ। ये हमारी मांग है, ये हमें बात रखना पड़ेगा। आप सोचिए कि आप जगह जगह देखिए कि हमारा मंदिर में स्लैब है और चकचकाट एकदम कलरिंग है, और वही बाजू में हमारा स्कूल रहता है जहाँ टीन है, और टीन भी बरोबर नहीं, बारिश में गलता है। और जहां से उस स्कूल से मैं आया हूं, उस स्कूल से कोई अधिकारी बना, उसी स्कूल से कोई कलेक्टर बना, उसी स्कूल से कोई आईपीएस बना, उसी स्कूल से कोई चपरासी बना, उसी स्कूल से कोई सरपंच बना, उसी स्कूल से कोई ग्राम पंचायत मेंबर बना, उसी स्कूल से कोई ठेकेदार बना, उस स्कूल से एक अच्छा व्यक्ति बना। लेकिन आज उस स्कूल की व्यवस्था देखिए आप कि वो स्कूल टीन का है और जहां से कुछ भी नहीं बन रहे। क्योंकि हम ये चाहते कि भाई हमें शिक्षा जरूरी है, हम पढ़ोगे लिखोगे तो हम आगे बढ़ोगे। अगर हम धार्मिक शिक्षा लेके नहीं बढ़ पाएंगे, आपको शैक्षणिक शिक्षा लेना पड़ेगा जिसमें अपनी जिंदगी, अपनी आने वाली पीढ़ी सुधर सके, अपनी पहचान सुधर सके। क्योंकि आप चाहते नहीं कि भाई हमारा भी बच्चा कलेक्टर बनना चाहिए, आप चाहते नहीं कि हमारा बेटा भी आईपीएस बनना चाहिए, आप चाहते नहीं कि हमारा बेटा भी अधिकारी बनना चाहिए, आप चाहते नहीं कि अपने बेटा भी भाई शिक्षक बनना चाहिए, ग्राम सेवक बनना चाहिए, चपरासी बनना चाहिए। तो हमें स्कूल की ओर ध्यान देना है, हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना है। आज आप देख रहे होंगे कि मेलघाट में हर गांव में खेल का आयोजन होता है। हर गांव में आज महिरम हो गया तो कल जरीदा होगा, जरीदा होगा तो धैंद्री होगा, धैंद्री होगा तो चिकलदरा होगा, चिकलदरा हो गया तो धारनी होगा। लेकिन आपको इस मेलघाट का कोई बच्चा नहीं मिलेगा कि भाई कोई हमारा बच्चा राज्य स्तर में खेल रहा, हमारा बच्चा कोई भाई देश के लिए खेल रहा करके। हमने हमारे भाई से बात किया, अपना सुखदेव भैया से, कि जब भी हमको इस मेलघाट का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा तो हम पूरे गांव में, हर एक गांव में अपनी क्लब बनाएंगे और हमारा बच्चा भाई मेलघाट में तो खेलेंगे खेलेगा, राज्य लेवल में खेलना चाहिए, हमारा बच्चा देश के लिए खेलना चाहिए, हमारा मेलघाट का नाम रोशन होना। क्योंकि हमारा सपना है, हमारा सोच है कि हमारा बच्चा भी अधिकारी बनना चाहिए, हमारा बच्चा भी भाई इस 6 जिले का कलेक्टर बनना चाहिए, हमारे बच्चा भी भाई इस जिले का सीओ बनना चाहिए, यहाँ का गट विकास अधिकारी बनना चाहिए करके भाई हम आने वाले दिनों में हर गांव में, जो हमारे पूरे मेलघाट में हर गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे, हर गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे। गांव में पढ़ो, गांव से पढ़ के भाई अधिकारी बनो। नहीं तो आप देख रहे आज हमारे क्षेत्र में हम आते आते आपका गांव भी देखा है कि कभी चुनाव का मौसम आ रहे, चुनाव का समय आ गए तो जगह जगह में उद्घाटन हो रहा है कि भाई यहाँ पे रोड बन रहे, रोड का उद्घाटन हो रहे, नेता भी आ रहे, हम भी शामिल और हमें भी खुशी हो रहे। मेलघाट में हर साल रोड बनता है, हर साल रोड भी बनता है, लेकिन रोड 1 साल भी नहीं टिकता है, 6 महीना 1 महीने के बाद उखड़ भी जाता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है ये रोड आम जनताओं के लिए नहीं है, यहाँ के गौर गरीबों के लिए नहीं है। तो इस नेता का और नेता के जो चापलूसीकारी ठेकेदारों को पलाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, उसके लिए रोड बनाया जा रहा है। अगर हमारे लिए अगर रोड बनता होगा तो आपको बताना चाहते हैं कि जो सीमेंट रोड है, जो सीमेंट रोड का अगर एक बार बनता होगा तो उसकी वैलिडिटी है 30 साल का और डांबर रोड का 15 साल का। तो सही में क्या आपका रोड 15 साल टिकता है क्या? आपका रोड क्या सही में 30 साल रुकता है क्या? नहीं रुको ना।
क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारे जो खड़ीमल, चुनखड़ी, माखला जो इस क्षेत्र के जो गांव है, वो आज भी उस क्षेत्र में लाइन नहीं है, आज भी वहां पे अच्छी रोड नहीं है, आज भी उस क्षेत्र में अच्छी स्कूल नहीं है। वहां के लोग कैसे जीवन बिता रहे उन्हीं को मालूम है। कई लोग बताते कि भाई ये टाइगर वाले हमको एनओसी नहीं देता है, वन विभाग वाले एनओसी नहीं देता है। अब आपके चैनल आपको बताना चाहते हम कि भाई टाइगर तो एक माध्यम है, सरकार खुद यहाँ पे एनओसी नहीं देना चाहते, और सरकार इसीलिए एनओसी नहीं देना चाहता क्योंकि खड़ीमल, चुनखड़ी, माखला ये जितने भी जंगल के अंदर गांव है इनको उठाना चाहते हैं, वहां से पूरे लोगों को खाली करवाना चाहते हैं। और खड़ीमल, चुनखड़ी अगर माखला उठेगा तो कुछ दिन में मैरम भी उठेगा, ये जड़ीदा भी उठेगा, ये हथरू भी उठेगा, क्योंकि ये सबको उठाना है और यहाँ पे शेर को पालना है, यहाँ पे जंगली जानवरों को पालना है। और हम भी अगर उठ के चले गए और इस क्षेत्र को छोड़ के चले गए तो एक दिन हमारा संस्कृति खत्म हो जाएगा, हमारा नाच गाना खत्म हो जाएगा, हमारी पहचान भी खत्म हो जाएगी, और हमें कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पे आदिवासी लोग हैं, यहाँ पे गोलान लोग हैं, यहाँ पे गौली लोग हैं, यहाँ पे जो भी जाति धर्म के लोग रहे, ये सब की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा नष्ट हो जाएगा, इनकी पहचान ही खत्म हो जाएंगे। इसकी षड्यंत्र चल रहा है करके आपको मांग करना पड़ेगा कि चाहे आपके क्षेत्र में कोई भी रहता है कि भाई अगर एनओसी लग रहा तो भाई एनओसी लग रहा जो कानून बना है 1927 में उसको रद्द करें, उस कानून में बदलाव लाए कि भाई विकास के लिए, गांव में विकास के लिए, रोड के लिए, बिजली के लिए, नेटवर्क के लिए, टावर के लिए किसी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं, ऐसे कानून बनाए। इस तरह का मांग करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी हमारे शिव बाबा ने कहा आते आते कि अभी तो भाई लाइन भी अगर खेत में लेके जाना है तो टाइगर वाले का एनओसी लगता है। अरे खेत हमारा है कि टाइगर वाले का है? अगर हमको लाइन भी लगता है तो उनकी परवानगी लगेगा, अगर उनकी परवानगी नहीं तो आपका लाइन भी नहीं खींचने देते, आपका कोटेशन भी नहीं होता है। तो मूल समस्या हमारा ये है, इसमें हमको बात करना पड़ेगा। अबे हमारे क्षेत्र के सांसद आपके क्षेत्र में भी आते हैं, हमारे इधर भी आते हैं, हल्दी कुंकू का कार्यक्रम लिया जाता है, साड़ी चोड़ी का कार्यक्रम लिया जाता है। क्या हल्दी कुंकू का कार्यक्रम लेकर हमारे समस्या का समाधान होगा? क्या होगा कि नहीं? तो क्या हमारे हल्दी कुंकू का भाई ये हमारा समस्या का समाधान है? किसी हीरोइन को लेके आते हमारे बीच में, किसी हीरो को लेके आते, हम भी बिल्कुल उसके हीरो हीरोइन को देखने के लिए जोरों के साथ आते। अरे कोई हीरो या हीरोइन हमारा समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन हम भी भाई वही हीरो हीरोइन में खुश है और इनके साथ में खड़े हैं। और कुछ तो हमारे नौजवान बुजुर्ग कितने बहादुर है कि अपने पत्नी के साथ सेल्फी नहीं खिंचाएंगे, लेकिन भाभी के साथ जरूर खिंचाएंगे, और उसके साथ में फोटो खिंचवा के उसका मोबाइल में डीपी में भी रखेगा कि भाई यानी उधर एमपी का वाला आदमी पूछता साले कालू कितना अच्छा औरत कहां से मिला। अब वो एमपी का आदमी को थोड़ी मालूम कि भाई ये रघुराना का पत्नी है, लेकिन जो पत्नी के साथ रह रहे, जो परिवार में हम रह रहे, उसका साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे, पहले तो उसके साथ खींचेंगे। अरे भाई जो अपना धर्म पत्नी है, जिसके साथ में अपने 7 जन्मों का वादा किया है, 7 फेरा लिया, उसके साथ कोई फोटो नहीं, उसके साथ शर्म आता नहीं 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 नहीं, ताले इसके साथ नहीं खींचना। अब भाई वो खूबसूरत दिखता है लेकिन अपना काम का है क्या भाई? जो काम का है उसी के साथ फोटो खींचना नहीं। और कुछ लोग तो भाई फोटो खींचा तो उसमें वोट दे देता। तो भाई हमको इसमें बदलाव लाना है, क्योंकि ये फोटो खिंचवाना, उसके साथ सेल्फी लेना हमारे समस्या का समाधान नहीं है। हमारे मुद्दों के साथ में, हमारे समस्याओं के साथ में बात करने वाला ये हमारा सही नेता है। अभी आप देख रहे होंगे मनरेगा में सब लोग काम करते होंगे, मनरेगा में काम करने वाले मजदूर भाई जिसको 273 रुपए रोजंदारी है, उस व्यक्ति को दिन में 2 बार ऑनलाइन हाजिरी होता है। और यहाँ का कलेक्टर को जिसका भाई 5 से 10 हजार रुपए रोजंदारी है, उसका कोई ऑनलाइन हाजिरी नहीं। अब कलेक्टर का ऑनलाइन हाजिरी होने को ना, तो 273 रुपए भी आपको भाई चैन से कमाने नहीं दे रहे, उसमें भी 2 बार। और कई बार तो ऐसा अड़चन है, मेरे को तो कभी कभी समझ में नहीं आता भैया कि ठीक है भाई यहाँ का कलेक्टर को भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन नहीं है, यहाँ का तहसीलदार को अध्ययन नहीं होगा, यहाँ का किसी अधिकारी को भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन नहीं होगा, लेकिन इस क्षेत्र में कार्यरत
यहाँ का आमदार हो, यहाँ का खासदार के वाड़ा नहीं है कि अशिक्षित है। भैया यहाँ पे गांव में पति पत्नी से बात नहीं होता है, 10 बार हलो हलो करना पड़ता। तो क्या अभी जहाँ पे जंगल में काम होगा तो क्या वहां पे सही में ऑनलाइन हाजिरी होगा अपना? भैया 1 किलोमीटर में काम करना पड़ता और 2 किलोमीटर में हाजिरी लेना पड़ता। आधा दिन तो हाजिरी में ही लग जाता, काम कब करेगा? तो भाई हमको भी ये मांग रखना पड़ेगा ना कि भाई महंगाई देखो। आज गाड़ी लेने गए 30,000 का गाड़ी 1 लाख रुपए में, हर हम 200 के ऊपर ही भी नहीं जा रहे, तो 500 रुपए रोजंदारी तो भी नहीं होना ना। और ऑनलाइन कोई हाजिरी नहीं होना हमको, भाई ऑफलाइन ही लो। लेकिन ये लोग हम लोगों को चैन से नहीं जीने दे रहे और इस पे कोई बात नहीं कर रहे, इस पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। ये जरूरी है, ये असल मुद्दा है हम लोगों का, करके आप लोगों को भाई आने वाले समय में ये बात रखना पड़ेगा कि भाई हमारा रोजंदारी बढ़ना चाहिए, हमको काम की जगह में तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। यह हमारा असल मुद्दा है, इसके लिए बात रखना पड़ेगा। लेकिन हम भी बिल्कुल इसके लिए बात नहीं करते, हमको भी बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। अभी आपका चिकलदरा का 2 महीने से मजदूरों को पगार नहीं हुआ। अभी अगर ऑनलाइन में आप हाजिरी ले रहे तो दूसरा दिन ही पगार आने को ना, वो तो तुरंत बता रहे कि भाई ये आदमी काम कर लिया है, तो दूसरा दिन पैसा डालो ना। लेकिन भाई 2-2, 3-3 महीना, 6-6 महीना पैसा नहीं आता। और यहाँ के शिक्षक लोगों का अगर भैया पगार 2 महीने नहीं हुए ना तो दूसरे दिन वीडियो के कार्यालय में धड़ाड़ उठता ही नहीं जब तक पगार नहीं होता। और 1-1 लाख पगार है उसका, इधर तो 274 के वर्ष में अपने जीवन उधार नहीं रहा है, वो भी सुकून से नहीं। तो ये हमारा असल मुद्दा है भैया, ये सब चीजों में हमको ध्यान देना है। हम जानते हैं कि आप सब लोग ये संस्कृति देखने आया है, क्योंकि ये कब चालू होगा और कब देखेगा और कब मोबाइल में रिकॉर्डिंग होगा और कब कर जाके साला देखेगा, इसमें दिमाग है। क्योंकि ये सोच रहा हूँ साले ढाई कैदर से आ गया ना, क्या बात कर रहा ना क्या नहीं। भाई पहले तो ये चालू करो, हमको ये देखना है, तो ये भी देखो, ये भी जरूरी है। लेकिन हमारा असल मुद्दों पे भी ध्यान देना है करके आप तमाम जाते जाते आप तमाम माताएं बुजुर्गों से विनंती है कि हमारे बच्चों को खूब पढ़ाओ। आपको पढ़ाई लिखाई में कोई अड़चन होगा तो हम जरूर सहकार करेंगे आपको, लेकिन हमारा विनंती है क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा क्षेत्र सुधरेगा, हमारा समाज सुधरेगा, हमारा मेलघाट के हर जाति धर्म का व्यक्ति सुधरेगा करके आप तमाम लोगों से विनंती है कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ। और आपसे जाते जाते और एक विनंती है कि हम सब मेलघाट वासी चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, सब लोग एकत्रित होकर एक होके संघर्ष करें, आपस में वाद विवाद मत करो। हम न कोरकू है, न गोंड है, न गौली है, न गौलान है, न कलाल है, न जसवाल है, न मालवी है, न हिंदू है, न सिख, हम सब है एक मानव जाति के नाम पे सब जगह एक जगह है और हमारी समस्या पे सब लोग लड़े। इतना ही बोल के अपनी 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।